ट्रिगोनोमेट्री। इसे फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल बताया जा चुके हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि साइन कॉस टेन और उसके फॉर्म किस प्रकार से काम करती हैं। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानें, जिसमें P परपेंडिकुलर होता है जिसे लंब बोलते हैं, B बेस होता है जिसे आधार बोलते हैं और H हाइपोटेनस होता है जिसे कर्ण कहा जाता है। थीटा डिग्री वैल्यू होते हैं और ये 90 डिग्री राइट एंगल। तो जब इससे हम साइन कॉस टेन सीखते हैं तो साइन थीटा के सामने के साइड को परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेनस यानी लंब बटा कर्ण के रूप में P बाई H के रूप में लिखा जाता है। ऐसे ही कॉस थीटा बेस बाई H यानी आधार और कर्ण के रूप में, और टेन थीटा क्या होता है P बाई B के रूप में यानी लंब और आधार के रूप में। इसी के उल्टे क्रम में H बाई B कॉसेक होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है जो H बाई B, और कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है जहाँ B बाई B के रूप में लिखे जाते हैं। इन्हें याद करने के लिए बहुत ही सरल तरीका होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अगेन रिपीट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो P बाई H साइन थीटा, B बाई H कॉस थीटा और P बाई B टेन थीटा। और इसका अभी जस्ट बताया है कि रेसिप्रोकल उल्टा करेंगे तो कॉसेक सेक और कॉट बनते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा ठीक इसी का उल्टा होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए साइन थीटा और इनवर्स माने कॉसेक थीटा को मल्टीपल करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, कॉस थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 होगा, टेन थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा अगर निकाला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन 2 थीटा बाई 2, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 के रूप में लिख सकते हैं। इसे रूट करके फिर आगे के अंक निकाले जाते हैं। अगर कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होगा, तो साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के रूप में होंगे, और साइन ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के रूप में आएंगे। फिर देखिए कॉस ए प्लस बी क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी। अब ध्यान दें तो इसमें बहुत इजी वे समझ सकते हैं कि दोनों में देखिए नंबर सेम है, यानी प्लस है तो माइनस होगा और जब माइनस है तो क्या होगा प्लस होगा। चेंजिंग कहाँ पे आती है तो उस ऊपर के क्रम में देखिए कि साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, देखिए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये प्लस है तो यहाँ भी देखिए प्लस होगा, और ये माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा। तो बस एक चीज है कि साइन में दोनों के साइन सिमिलरली जाएंगे, जो कि कॉस में अल्टरनेट जाएंगे, प्लस तो माइनस माइनस तो प्लस। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब टेन ए प्लस बी क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। ऐसे ही टेन माइनस अगर करेंगे ए माइनस बी तो टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए टेन बी, यानी प्लस है तो प्लस का साइन, माइनस है तो माइनस का साइन। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को अगर हम जोड़ें तो ध्यान देंगे कि ये दोनों अंक तो सेम है, तो ये दोनों कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 2 साइन ए कॉस बी। इसी प्रकार से आप दूसरा भी निकाल सकते हैं कि इन्हें घटाया जाए तो ये दोनों कटेंगे और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। ऐसे ही आगे के क्रम करते जाइएगा तो कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी है ना, तो इसी क्रम से ये कॉस है कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, तो 2 कॉस ए कॉस बी और कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी, इन दोनों के क्रम को अगर हम माइनस कर रहे हैं तो क्या हो गया 2 साइन ए साइन बी के रूप में। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी क्रम में आगे की ओर देखें तो साइन ए साइन बी क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 के रूप में। साइन ए माइनस साइन बी करेंगे तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, कॉस ए प्लस कॉस बी 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, और कॉस ए माइनस कॉस बी करेंगे तो माइनस होगा, ध्यान रखेंगे -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2, ये तीनों प्लस आते हैं जबकि ऊपर से क्रम देखते जाएं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है माइनस लगता है। और साइन 2x तो क्या होगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और 10 के फॉर्म में होगा तो 2 10 एक्स प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स के रूप में। cos 2x करेंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अगर साइन के फॉर्म में तोड़ेंगे तो इक्वल होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स
अगर कॉस के फॉर्म में इसे तोड़ा जाएगा तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर एक्स और माइनस एक्स। अगर 10 में तोड़ेंगे तो इसको क्या होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स के रूप में। फिर देखिए 10 2x दिया गया तो क्या होगा 2 10x बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। फिर देखिए साइन 3x क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin qx के रूप में। cos 3x होगा तो 4 cos qx माइनस 3 cos x के रूप में। 10 3x होगा तो क्या हो गया 3 10x माइनस 10 qx 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x। फिर देखिए साइन थीटा, अब इसका रेंज है माने व्यापक रूप में इसे बताया जाएगा तो साइन थीटा बराबर अगर 0 होता है तो थीटा क्या हो जाता है n पाई के रूप में। वैसे अगर cos थीटा 0 होता है तो थीटा क्या होगा 2n प्लस 1 ब्रैकेट में पाई बाई 2 के रूप में। अगर इसी क्रम को आगे की ओर बताए जाते हैं तो अब बताया गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा और टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। सबकी स्थितियों में, इन सारी स्थितियों में थीटा क्या होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ पे n जो होता है सो इंटीजर होता है, जिसे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इंफिनिटी तक के। क्लियर, धन्यवाद।